आज की हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। हम्म हम सब कुरुक्षेत्र के उस पल से वाकिफ हैं। हम्म दो सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन अपना धनुष उठाने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही जाना पहचाना दृश्य है। हाँ, लेकिन आज जो लेख हमारे पास है वो इस जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अच्छा। उसका तर्क है कि अर्जुन का श्री कृष्ण से ये कहना कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ये कोई सैन्य रणनीति नहीं थी। तो फिर क्या था? ये एक तरह से अनजाने में की गई एक आध्यात्मिक खोज की पहली पुकार थी। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए की शुरुआत है, क्योंकि आमतौर पे तो हम इस घटना को अर्जुन की कमजोरी का एक पल मानते हैं। बिल्कुल, कि वो डर गए। हाँ, लेकिन ये लेख उसे एक जरूरी मोड़ की तरह देख रहा है, जहां से असल यात्रा शुरू होती है। तो आज हमारा मकसद इसी पल की परतों को खोलना है। ये समझना कि कैसे एक महान योद्धा का सबसे बड़ा संकट दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक संवाद की नींव बन गया। चलिए उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेख के मुताबिक वहां सिर्फ हथियारों का शोर नहीं था। नहीं, वहां शंखों की आवाज थी, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और लाखों सैनिकों की मिलीजुली घबराहट और जोश की एक गूंज। मतलब एक पूरा कोलाहल था। हाँ, और उस बाहरी कोलाहल के बीच कहानी एक बहुत ही छोटी, बहुत ही व्यक्तिगत जगह पर सिमट जाती है। एक रथ के मंच पर। हाँ, जहाँ सिर्फ दो किरदार हैं। और ये दो किरदार एक ही स्थिति में होते हुए भी मानसिक रूप से दो अलग अलग दुनिया में हैं। बिल्कुल। एक तरफ है अर्जुन, जो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा हैं, गांडीव धनुष उनके हाथ में है, लेकिन लेख कहता है कि उनका दिल डूब रहा था। हाँ, वो शारीरिक रूप से तैयार थे, पर मानसिक रूप से मतलब पूरी तरह बिखर रहे थे। और दूसरी तरफ है उनके सारथी श्री कृष्ण, जो रथ चला रहे हैं लेकिन पूरी तरह से शांत हैं, स्थिर हैं। जैसे समुद्र के ऊपर तूफान हो लेकिन गहराइयों में कोई हलचल ना हो। वाह, ये जो विरोधाभास है एक ही रथ पर बैठे दो लोगों की मानसिक स्थिति का, यहीं से सारी कहानी खुलती है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो अवस्थाओं का प्रतीक है। अच्छा, कैसे? देखिए, अर्जुन यहाँ एक आम इंसान के मन या मतलब जीव का प्रतीक है, जो परिस्थितियों से विचलित है, भावनाओं में फंसा है। और श्री कृष्ण उस स्थिर बुद्धि या चेतना का प्रतीक है, जो सब कुछ देख रही है लेकिन उससे प्रभावित नहीं है। तो पूरी गीता असल में इन दो अवस्थाओं के बीच का संवाद है, जो इसी रथ पर शुरू होता है। तो अब उस पल पर आते हैं जो इस पूरे संवाद का ट्रिगर बनता है। जी। अर्जुन एक अनुरोध करते हैं। जी। वो कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझसे लड़ने की इच्छा रखने वाले कौन कौन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब पहली नजर में तो ये एक सेनापति का सामान्य सा अनुरोध लगता है। हाँ, कि दुश्मन को देख लें। हाँ, एक कमांडर के तौर पर ये उनका काम है कि वो दुश्मन की ताकत का जायजा लें। लेकिन यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत मायने रखता है। कौन सा शब्द? वो कृष्ण को अच्युत कहकर बुलाते हैं। अच्युत का मतलब है वो जो कभी गिरता नहीं, जो कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता, जो स्थिर है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अर्जुन खुद उस पल में पूरी तरह से विचलित हो रहे हैं। वो गिरने की कगार पर हैं। मतलब अनजाने में ही वो स्थिरता को पुकार रहे हैं जो उनके अंदर खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तरह की पुकार है। हाँ, लेकिन क्या ये सच में एक सामान्य सैन्य निरीक्षण का अनुरोध था, या अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं पहले से कोई शक था? ये एक बड़ा सवाल है। और वो जानबूझकर उस सच्चाई का सामना करने के लिए रथ को बीच में ले जा रहे थे। लेख इसी ओर इशारा करता है। शायद अर्जुन के मन में युद्ध की निरर्थकता का बीज पहले से ही था। वो शायद इस उम्मीद में गए थे कि सामने कोई अनजान क्रूर दुश्मन दिखेंगे जिन्हें मारने में कोई हिचक न हो, ताकि वो अपने क्षत्रिय धर्म को सही ठहरा सके। हाँ, एक वजह ढूंढ रहे थे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, अर्जुन को क्या दिखता है? उन्हें कोई अजनबी दुश्मन नहीं दिखते। नहीं, लेख के अनुसार उन्हें दिखते हैं अपने पितामह, अपने गुरु, अपने मामा, भाई, पोते, ससुर और दोस्त। वही चेहरे। हाँ, वो चेहरे जिन्हें देखकर उन्हें हथियार उठाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, आज उन्हीं चेहरों पर उन्हें हथियार तानने थे। और यही वो निर्णायक मोड़ है। दुश्मन सेना का जो विचार अब तक एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, वो अब उन चेहरों में बदल जाता है जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनका वो सम्मान करते हैं।
तो ये कोई वैचारिक लड़ाई नहीं रह जाती। नहीं, ये एक पारिवारिक लड़ाई बन जाती है। लेख में जो पंक्ति है, यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। इसका मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि उनकी योद्धा की जो पहचान थी वो पिघल गई। द्रवित हो उठा, ये शब्द बहुत ताकतवर है। इसका मतलब है कि जो चीज अब तक सख्त थी, यानी उनका योद्धा होने का संकल्प, वो भावनाओं की गर्मी से पिघलकर बह गया। वो देख रहे थे कि जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, गुरु द्रोण, आज उन्हीं पर बाण चलाना है। हाँ, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया, पितामह भीष्म, आज उनके प्राण लेने हैं। सही कहा आपने। और इसमें एक और परत है। ये सिर्फ मोह नहीं है, ये उनके पूरे अस्तित्व का संकट है। उनके अस्तित्व का संकट कैसे? अर्जुन की पहचान एक क्षत्रिय होने में थी, एक योद्धा होने में। उनका धर्म था युद्ध करना, लेकिन अब उनका कुल धर्म यानी परिवार की रक्षा का धर्म जी, उनके क्षत्रिय धर्म के सामने खड़ा हो गया था। बिल्कुल। और जब दो सही रास्ते आपस में टकराते हैं, तब असली संकट पैदा होता है। ये सही और गलत के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दो सही चीजों के बीच की लड़ाई थी। और इस दृश्य का असर उनके शरीर पर भी दिखता है। लेख में बताया गया है कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, त्वचा में जलन होने लगती है और हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिरने लगता है। ये किसी डरपोक इंसान की निशानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे इंसान की शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसका पूरा वजूद, जिसकी पूरी दुनिया हिल गई है। अगर हम आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का पैनिक अटैक है। हाँ, पैनिक अटैक या एक गहरा अस्तित्ववादी संकट, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। वो अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। और इसका जवाब उनकी अब तक की सारी शिक्षा और ट्रेनिंग में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, अपने ही कुल का नाश करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपनों को मारना पड़े। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये रथ को बीच में ले जाने का आदेश सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, नहीं, बल्कि ये उस क्षण का प्रतीक है जब एक इंसान जानबूझकर या अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए खुद को खड़ा कर देता है। और अक्सर ऐसे ही पलों में हम टूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो क्षण है जब आपके सारे सिद्धांत, आपकी सारी ट्रेनिंग, आपके सारे विश्वास एक साथ कसौटी पर कसे जाते हैं। और अर्जुन का आत्मविश्वास यहाँ पूरी तरह से बिखर जाता है। हाँ, और ये हमें लेख के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाता है। वो क्या है? अर्जुन की यही बेचैनी, उनका यही दुख, उनका यह टूटना ही श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों की शुरुआत बनता है। ये एक अजीब बात है ना, कि दुनिया की सबसे गहरी और आध्यात्मिक शिक्षाओं में से एक की शुरुआत ताकत या जीत के क्षण में नहीं, बल्कि कमजोरी, भ्रम और निराशा के सबसे गहरे क्षण में होती है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत गहरा सवाल है और ले किसी की तरफ इशारा करता है। शायद जब तक हमारा अहंकार, हमारा मैं, ये मानता रहता है कि मैं सब जानता हूं या मैं सब संभाल लूंगा, तब तक हम ज्ञान के लिए पूरी तरह से खुल नहीं पाते। हाँ, हमारा कप पहले से ही भरा होता है। ज्ञान को पाने के लिए पहले कप को खाली करना पड़ता है। मतलब जब अर्जुन का आत्मविश्वास टूटता है, जब उनका योद्धा होने का अहंकार बिखर जाता है, और जब वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, तभी वो एक शिष्य बनने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। जब अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, उस पल में उनका अहम पीछे हट जाता है। वो एक खाली पात्र की तरह हो जाते हैं। हाँ, जिसमें अब ज्ञान भरा जा सकता है। संकट ने उन्हें सीखने के लिए तैयार कर दिया। ये दिखाता है कि गीता कोई किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही वास्तविक मानवीय संकट का सीधा जवाब है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी सर्जन को अपने ही परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन करना पड़े। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाथ में हुनर भी है, कर्तव्य भी पुकार रहा है, लेकिन भावनाएं और व्यक्तिगत संबंध उस पेशेवर कर्तव्य के आड़े आ जाते हैं। सही। उस वक्त सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता, आपको एक गहरे नजरिए की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। गीता वही गहरा नजरिया देती है। ये किसी शांत आश्रम में बैठकर दी गई लेक्चर सीरीज नहीं है। नहीं, यह जीवन और मृत्यु के मैदान के बीच कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व में फंसे एक इंसान के सवालों का व्यवहारिक समाधान है। और इसीलिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हाँ, क्योंकि हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में अपने अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह दोराहे पर खड़े होते हैं। शायद। तो आज हमने देखा कि कैसे युद्ध के मैदान का जायजा लेने का एक साधारण सा अनुरोध दुनिया के सबसे पूजनीय दार्शनिक ग्रंथों में से एक का शुरुआती बिंदु बन गया। एक रथ जो दो सेनाओं के बीच खड़ा है, वो असल में एक व्यक्ति के मन का प्रतीक बन जाता है, जो सही और गलत,
कर्तव्य और प्रेम के विकल्पों के बीच फंसा हुआ है। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक बाहरी दृश्य ने एक गहरे आंतरिक संघर्ष को जन्म दिया और उस संघर्ष ने ज्ञान के लिए एक दरवाजा खोल दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से ही निकलते हैं और कमजोरियों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। ये लेख हमें उस महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां से उपदेश शुरू होने वाले हैं, पर ये हमारे लिए सोचने के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है, जब जीवन में हम कभी खुद को विकल्पों की दो सेनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो करियर और परिवार के बीच हो या दिल और दिमाग के बीच, तो उस महान व्यक्तिगत संघर्ष के क्षण में हम किस तरह के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं? और क्या हम उस मार्गदर्शन को सुनने के लिए अर्जुन की तरह अपना अहंकार किनारे रखकर सच में तैयार होते हैं?